हमारे देश भारतवर्ष में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक ट्रेन पहली बार चली थी। यानी कि 16 अप्रैल को भारत में रेलवे का आगमन हुआ था। इस उपलक्ष्य में भारतीय रेलवे हमेशा की तरह 10 से 16 अप्रैल तक इस वर्ष भी रेलवे सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर मैं राजेश कुमार पांडे आगरा डीआरएम ऑफिस में आगरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री आनंद स्वरूप जी के साथ मौजूद हूँ। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस बार रेलवे सप्ताह किस तरह से मनाया जा रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार और नमस्कार आगरा के सभी आकाशवाणी सुनने वाले। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो रेलवे सप्ताह मनाया जा रहा है तो इसके क्या उद्देश्य हैं और किस तरह से मनाया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि अप्रैल 1853 में पहली बार हम लोगों ने इंडिया में ट्रेन चलाया था। उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर एक साल रेल सप्ताह मनाते हैं अप्रैल के महीने में। कोरोना आने से पिछले 2 साल जो है ये काफ़ी अनियमित हो गया था और हम लोग समय पर इसको नहीं मना पाए थे। बट अब इस साल चूँकि हम लोग होपफुली इस समस्या से निकल चुके हैं, पूरे जोर शोर से रेल सप्ताह मना रहे हैं। रेल सप्ताह मनाने का हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जो हम लोग पिछले साल हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा, हम लोग अपने यात्री को किस तरह से सुविधा प्रदान किए, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर या रेल की कैपेसिटी को बढ़ाने में क्या हमने प्रयास किया, क्या अचीवमेंट किया, और फिर आने वाले समय के लिए, आगे आने वाले साल के लिए हमारा क्या संकल्प है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। जो अच्छे काम करते हैं उनको अवार्ड देने का भी प्रोविजंस होता है। तो ये एक हमारा कार्यक्रम होता है जो कि हर एक लेवल पर इसको मनाया जाता है। ये रेलवे के डिवीज़न लेवल पर, जोनल लेवल पर और रेलवे बोर्ड लेवल पर को मनाया जाता है। ये जो वर्ष है इसमें और महत्वपूर्ण हो जाता है रेलवे सप्ताह मनाने के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस बार अगस्त में हम अपने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा ये आगरा मंडल है, इसमें आने वाले समय में यात्रियों को क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा, क्या योजनाएं हैं भविष्य की। देखिए, कोरोना काल में अभी बहुत सारी ट्रेनें बंद थीं। अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट मोर देन 95% ट्रेन को हम फिर से चला चुके हैं और बाकी भी जो 5% बचे हैं उसको भी, उसके सर्विसेज को फिर से ले आया जाएगा। अनरिजर्व टिकट हम लोगों ने इशू करना बंद कर दिया था, वो भी धीरे धीरे हम लोग शुरू कर रहे हैं। रेलवे में जो खासकर आगरा डिवीज़न में और आगरा शहर के लिए हम लोगों ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम काफ़ी सारा प्रयास कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि यात्रियों को सुविधा, यहाँ पर लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल हो, उसके लिए भी हम लोग प्लान बना रहे हैं। जैसे कि आगरा में मेट्रो रेलवे आ रहा है, उसका एक जो टर्मिनल है वो राजा की मंडी स्टेशन पर है। अब वहाँ पर जो वहाँ का सर्कुलेटिंग एरिया कैसे विकसित किया जाए ताकि हमारा जो राजा की मंडी, जो इंडियन रेलवे का जो लाइन है और मेट्रो के यात्री कैसे आपस में बिना कोई समस्या के एक दूसरे के सिस्टम में जा सकें, इसके लिए हम लोग बहुत क्लोजली आगरा मेट्रो रेलवे से प्रयास कर रहे हैं। सिमिलरली आगरा कैंट में भी एक मेट्रो का टर्मिनल स्टेशन आने वाला है। आगरा में जो स्टेशन है उसमें जो उसकी यात्रियों के आने जाने की कैपेसिटी, सर्कुलेटिंग एरिया का इम्प्रूव करना, ये इस पर हमने एक बृहद प्लान किया है जो हमने दिल्ली से कंसल्टेंट इंगेज करके यहाँ पर इसकी रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। श्रोताओं, आने वाले भविष्य में की यात्रा बहुत ही सुगम हो जाएगी और हमारे जो पर्यटन स्थल है, ताजमहल है, उसको आसानी से हमारे जो पर्यटक हैं जो दूसरे शहरों से आएंगे वो देख पाएंगे और घूम पाएंगे। स्वच्छ रेल और स्वच्छ भारत का अभियान है, यानी कि यदि रेल स्वच्छ होगी तो उससे हमारा भारत भी उसके स्वच्छता में और वृद्धि होगी। तो जो पिछला स्वच्छता रैंकिंग हमने देखा है उसमें जो हमारे आगरा मंडल के जो रेलवे स्टेशन हैं उनकी रैंकिंग कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, जो कि 2019 का है। इस पीरियड में सुधार तो हमने देखा है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भविष्य में यदि कोई इस तरह की रैंकिंग होती है तो आगरा मंडल के जो रेलवे स्टेशन है उनकी उस रैंकिंग में किस तरह से सुधार होने का प्रयास चल रहा है, टारगेट रखा गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, रेलवे में ओवरऑल स्वच्छता के प्रति काफ़ी हमारा उपलब्धि रही है। पहले जो हम लोगों ने कोच में बायो टॉयलेट लगाना शुरू किया तो उसके कारण जो पहले जो टॉयलेट्स हैं वो नीचे डिस्चार्ज होता था ट्रैक पर, वो कंप्लीट बंद हो गया है। उसके कारण रेलवे के स्टेशनों पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। पहले जो है काफ़ी बैड स्मेल आते थे स्टेशन प्रेमिसेस में घूमने पर, अब वो सब बिल्कुल बंद है। आगरा से स्पेसिफिक हमने
आगरा कैंट, मथुरा, आगरा फोर्ट जो यहाँ के प्रमुख स्टेशन हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूव किया है, जो कि कोई पब्लिक से भी अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे कि जो स्टेशन की जो सफाई है उसमें मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है, वो सब हम लोगों ने शुरू किया है। सरफेस हैं, ग्रेनाइट है या वेटिंग रूम है, इस सब में काफ़ी इम्प्रूव किया। आप अगर आगरा कैंट में जाएंगे तो राइट साइड में अगर आप जाकर देखेंगे तो हमने एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिसमें कि महात्मा गांधी का फोटो है और उसमें लिखा है स्वच्छ भारत स्वच्छ रेल। स्वच्छता जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है और ये इस माध्यम से हम एक पब्लिक को भी मैसेज देते हैं कि हम लोग सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये एक रेलवे चूंकि एक पब्लिक सर्विसेज है, तो अगर हम इसको अच्छे इस पर ध्यान देंगे तो पब्लिक में भी इस स्वच्छता के प्रति इसका अवेयरनेस बढ़ेगा। इस उद्देश्य से हम लोग जो भी हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे कर्मी हैं, उनको ये समय समय पर हिदायत दी जाती है कि हम लोग एक आदर्श बनकर और हम लोग को ऐसा सर्विस प्रोवाइड करें पब्लिक को कि उनमें भी एक स्वच्छता का जो सेंस है वो डेवलप हो। रेलवे अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि जो हमारा रेल है वो हर तरीके से स्वच्छ हो और हमारा भारत स्वच्छ हो, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता भी अपना अवश्य योगदान देंगे जिससे कि हमारा जो रेलवे है, हमारे स्टेशन है, उनकी स्वच्छता और बढ़े। अगला एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारे दैनिक यात्री हैं जो कि जनरल कोच में यात्रा करते हैं या जो हमारी दूर की ट्रेनें हैं, उनमें देखा गया है कि अधिकतम 2 ही जनरल डब्बे होते हैं, जनरल कोच होता है। जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसमें बहुत सारी ऐसी संख्या है जिनको कि जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ती है। तो जो हमारे आगरा मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेन है या एक्सप्रेस ट्रेन है, तो उसमें इस समस्या से निपटने के लिए कुछ योजना कुछ बताएंगे? देखिए, अभी कोरोना काल में तो जो जनरल कंपार्टमेंट में अनरिजर्व टिकट पर चलने वाले पैसेंजर को बिल्कुल बंद कर दिया गया था, इसलिए कि उस समय ये बातें थी कि लोग क्राउडेड होकर चलेंगे, क्योंकि जनरल में चूंकि रिजर्व नहीं रहता है तो उसमें लोग भर जाते हैं। तो उस महामारी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया था। अब धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं, अनरिजर्व टिकट ट्रेनों में इशू करना हमने शुरू कर दिया है। हमारा एक उद्देश्य है कि हम लोग चूंकि पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए हैं, तो जो पब्लिक का रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये एक हमारा एक मुद्दा रहता है जो कि महत्वपूर्ण है और इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो जो भी इस तरह का रिक्वायरमेंट आएगा उसको पब्लिक के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस पर काम करेंगे। रेलवे यात्री जब स्टेशन पहुंचता है तो उसके मन में एक ये प्रश्न रहता है कि हमारी ट्रेन समय से आएगी या कुछ लेट है। इसमें बहुत सुधार तो हुआ है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भविष्य में ऐसा क्या कुछ योजना है जिससे कि हमारी अधिकतम ट्रेनें समय से उनका परिचालन हो, समय सारणी के हिसाब से? देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि ट्रेनें समय पर चलें, लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है कि जिसमें ट्रेन लेट हो जाती है। और उस परिस्थिति में है कि पहले जो एक हमारे पास में लाइन कैपेसिटी की कमी रहती थी। लाइन कैपेसिटी का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेन है, जो हमारे पास में एक जो सीमित सुविधाएं थी ट्रेन को चलाने की, उसके कारण हम लोग ट्रेन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे थे। और पब्लिक के डिमांड के कारण हम लोग नए नए ट्रेन इंट्रोड्यूस करते जा रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर में उस तेजी से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। उसके कारण जैसे कि आप समझते हैं कि जैसे रोड अगर पतली हो और बहुत सारे कारें या ट्रैफिक हो तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है। वो चीज हमारे यहाँ भी लागू होती है। तो अब इस नए गवर्नमेंट में इन्होंने पिछले 1 दशक से हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दिया और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। अब आगरा मंडल में ही दिल्ली से मथुरा तक जो हमारा जो डिवीजन स्टार्ट होता है पलवल से, उसमें जैसे पहले अप लाइन डाउन लाइन होता था, बट अब उसके जगह पर हमारा अप लाइन, डाउन लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, मतलब 4 लाइन पैरेलल आ रही। तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। सिमिलरली मथुरा से हमारा जो जुरिडिक्शन धौलपुर है या फिर उसके आगे दूसरे डिवीजन झांसी या उसके आगे बीना, तो अब थर्ड लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि भंडई और धौलपुर में हम लोग ऑलरेडी थर्ड लाइन कमीशन कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारी जो लाइन की कैपेसिटी है उस पर अब हम लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारा जब मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम आएगा, हम लोग अधिक से अधिक ट्रेन को पुश कर पाएंगे, चला पाएंगे, और उसके कारण जो है समय पालन जो है, पंक्चुअलिटी जो है ट्रेन की, वो खुद ही बढ़ेगी। मतलब तो और जो हमारे एसेट्स हैं वो बिना फेल किए अगर काम करते रहेंगे, ट्रेनें समय पर चलेंगी। तो ये सब फैक्टर्स है जिस पर कि अब हम लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो पहले जो हम लोग अपने पैसेंजर्स को सर्विसेज दे पा रहे थे उससे काफी ज्यादा अब हम ज्यादा अच्छे से, ज्यादा गुणवत्ता से, ज्यादा इफिशियंसी से हम उसको कार्य कर पाएंगे। श्रोताओं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में चूंकि लाइन
लाइनें बिछाई जा रही हैं, लाइन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, तो आपको ट्रेन समय से आती हुई मिलेंगी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आपसे जानना चाहूँगा, जो कि रेलवे से सुरक्षा से संबंधित है। और सुरक्षा एक तो ये कि जो हमारी कभी कभी जैसे रेलवे दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें कमी लाने के लिए क्या किया जा रहा है। और दूसरी जानकारी मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे यात्री रेलवे में यात्रा करते हैं, तो जो उनके साथ जो असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक घटनाएं उनके साथ घट जाती हैं, जहर खुरानी या किसी तरह की महिलाओं के साथ अभद्रता, तो ये सुरक्षा संबंधी क्या उपाय हैं, थोड़ा इन पे प्रकाश डालिए। नहीं, देखिए, आगरा मंडल में तो इसमें काफ़ी सुधार, और खासकर जो अभी निर्भया केस के बाद में रेलवे में भी काफ़ी अवेयरनेस आई है, और अब हम लोग आरपीएफ में भी लेडी कांस्टेबल को रिक्रूट करने लगे हैं, ताकि जो ट्रेनों में अगर कोई लेडीज़ अकेले चल रही हैं, कोई गर्ल्स अकेले, लड़कियां अकेले चल रही हैं, तो हमने एक इमरजेंसी नंबर सबसे शेयर किया है, और उनको किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग, हमारा एक कंट्रोल है, उसमें फ़ोन वो कर सकती हैं और इमीडिएटली हम लोग हेल्प करते हैं। ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जिसमें कि कंप्लेंट ना आया और हमारे कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल जाकर उसको इमीडिएटली सहायता प्रदान की है। सुरक्षा के लिए है कि जैसे कि ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो, तो इसमें अभी हम लोग जो है 1 महीने तक जो है एक हमने ड्राइव चलाया था सुरक्षा के लिए, जिसमें कि जनरल मैनेजर से लेकर डीआरएम तक हम लोग फील्ड में काफ़ी समय हम लोगों ने बिताया, और देखा कि हमारे जो नीचे जो हमारे वर्किंग स्टाफ हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्लोजली मॉनिटर किया, और ये इस तरह का ड्राइव टाइम टू टाइम होता रहता है। इसके अलावा जो नया टेक्नोलॉजिकल इनपुट देना है, जिससे कि हमारी जो एसेट हैं उनकी रिलायबिलिटी इम्प्रूव रहे, रिलायबिलिटी अच्छी रहे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें हम लोग काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। श्रोताओं, हमारे आगरा मंडल के डीआरएम साहब ने इतनी सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, तो इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। और इस रेलवे सप्ताह के आयोजन पर आप सब, हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं की तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।